ये इस्लाम जो खान है इसको रामलीला ग्राउंड की परमिशन दे दी गई है परवेश वर्मा द्वारा। का मैं आग लगाई थी, उसी तरह मैं इन विधर्मियों को आग में घोलने का काम करूँ कि जो हिंदू के खिलाफ मुस्लिम आए और वो रामलीला करें, तो हम लोग उसी के लिए एकत्रित हुए थे। वैसे तो कहते हैं जिहादी हैं, और अब ये इन्हें कैसे अलाउ कर रहे हैं रामलीला के लिए, परमिशन दे रहे हैं। हम हिंदुओं की होते हुए परमिशनें 2-2, 3-3 महीने पहले हमने परमिशनें ले ली और लास्ट टाइम पे कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको भाजपा का एक ऐसा चेहरा दिखाएंगे जो हमारे हिंदू दर्शकों को शायद पसंद ना आए। ये पूरा मामला द्वारका सेक्टर 1 में होने वाली रामलीला से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस रामलीला का मंचन कई वर्षों से एक दलित समाज कर रहा था, उस रामलीला के संचालन की जिम्मेदारी अब मोहम्मद इस्लाम खान नाम के व्यक्ति के पास है। द्वारका सेक्टर 1 के जिस डीडीए ग्राउंड में दलित समाज, हिंदू समाज कई वर्षों से रामलीला का मंचन कर रहा था, लगभग 1 दशक से, अब दिल्ली धार्मिक महासंघ ने इसी ग्राउंड में रामलीला कराने की जिम्मेदारी एक मुस्लिम व्यक्ति को दे दी है, जिसका नाम है मोहम्मद इस्लाम खान। इतना ही नहीं, बल्कि भाजपा की दरियादिली देखिए। मोहम्मद इस्लाम खान नाम के व्यक्ति को राजधानी दिल्ली की 2 अलग अलग जगहों पर, द्वारका और गाजीपुर में रामलीला कराने की अनुमति प्रदान की गई है। सनातन धर्म क्या है, सनातनी संस्कृति क्या है, भगवान राम का चरित्र और उनकी मर्यादाएं क्या थी, अब ये सब बताने की जिम्मेदारी वाल्मीकि समुदाय से छीनकर मोहम्मद इस्लाम खान नाम के व्यक्ति को सौंप दी गई है। अब यूं समझिए कि जिस समुदाय के कई आला नेता सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम के नारे लगाने से कतराते हैं, जिन्हें जय श्री राम कहने पर ऐतराज होता है, भारत माता की जय कहने पर ऐतराज होता है, अब उसी समुदाय के इस्लाम खान नाम के व्यक्ति रामलीला के मंचन करेंगे। लोग 2010 के बाद से डीडीए ग्राउंड सेक्टर 1 में रामलीला एवं दशहरा करते आ रहे हैं। पिछले सन 2010 के बाद से लगातार करते आ रहे हैं और हमेशा करते आ रहे थे और हर बार बुकिंग होती रहती थी हमारी। इस बार भी हमने जुलाई में अपनी बुकिंग करा ली थी। 13 जुलाई को डीडीए में हमने जो अमाउंट जो गवर्नमेंट का होता है वो जमा करा के सब बुकिंग थी हमारा सब कुछ। फिर अभी हमें पता चला है कि 20 तारीख को कि ये एक दिल्ली धार्मिक महासंघ है, उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको ये लैंड मिलेगी, वरना ये लैंड आपको नहीं मिलेगी। हाँ, तो फिर हमने संपर्क किया, हमें मालूम नहीं था दिल्ली महासंघ के बारे में, दिल्ली धार्मिक महासंघ। हम वहाँ गए, झंडे वाला ने इनका ऑफिस है, अशोक गोयल देवरा करके ऐसे मिले थे वहाँ के जो थे, उनसे हमने बताया तो उन्होंने दूसरी पार्टी को, जिन्हें उसके अंदर उन्होंने बोला जी यहाँ पे वो एक पार्टी का नाम बताया था, महिला जन कल्याण महिला समिति करके रजिस्टर्ड उन्होंने दिखाया जी, ये हमारे पास रजिस्टर्ड है, और उसका एड्रेस तुर्कमान गेट का पुरानी दिल्ली का दिखा रहे थे। मतलब ये संस्था तो नहीं करती यहाँ पे कभी भी सेक्टर 1 में हमारे यहाँ। तो हम अपनी संस्था है जो हमारा ये SC ST पॉपुलेट इलाका है और हम लोग सब मिलके, पूरा इलाका मिलके सेक्टर 1 का, और हम लोग उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो हम लोग मिलके करते आ रहे हैं। तो उसमें एक मोहम्मद इस्लाम खान का नाम दिखा रहे थे कि ये रजिस्टर्ड करा रखा है इसने, और हमने उसे वहाँ गोयल साहब थे देवरा जी, उन्हें बताया सब कुछ कि ये हमारे कागज़ हैं, बुकिंग है 2022 की है, 19 की है, 2023 की, सारी बुकिंगें दिखाई, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाए। मगर वो कहने लगे नहीं जी आप राजीनामा कर लो इनके साथ, ये वो करके बात को टाल मटोला करके। बहुत रिक्वेस्ट करी हमने कि ये नहीं, उन्हें बुलाया, उनके साथ भी हमारी वो 2 लोग आए थे, उनकी तरफ से बात हमारी मानी नहीं गई। क्या आपने सुना है कि मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने की जिम्मेदारी कभी किसी मुस्लिम भाई से छीनकर हिंदुओं को दी गई हो, या हिंदू संगठन को दी गई हो, या किसी भी मुस्लिम त्यौहार को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी किसी हिंदू समाज को दी गई हो? निश्चित तौर पर तारीफ करनी चाहिए दिल्ली भाजपा की इकाई की, जो इतना बड़ा फैसला हिंदू संगठन की सहमति के बिना ले लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि भगवान वाल्मीकि, जिन्होंने सनातन को राम के चरित्र का प्रथम परिचय रामायण के माध्यम से दिया, उसके अनुयायियों की रामलीला और इस्लाम खान की रामलीला में क्या फर्क होगा। दिल्ली धार्मिक महासंघ के इस फैसले पर विरोध हिंदू संगठनों से जुड़े तमाम लोग कर रहे हैं।
इन लोगों ने क्या कुछ कहा दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीनों पर होने वाली रामलीलाओं में दिल्ली धार्मिक महासंघ के द्वारा इस्लाम खान नामक व्यक्ति को 2 जगह लीला की अनुमति देने के मामले में अब हिंदू संगठनों ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसी श्रृंखला में दिल्ली के द्वारका इलाके में विभिन्न हिंदू संगठनों और धर्म आचार्यों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसके माध्यम से दिल्ली धार्मिक महासंघ के इस फैसले की न सिर्फ कड़ी निंदा की गई, बल्कि दिल्ली धार्मिक महासंघ को कड़ी चेतावनी जारी कर रामलीला जिहाद को तत्काल समाप्त करने की अपील की गई। हमारे धर्म का अपमान बहुत कर चुका है बॉलीवुड, इसने हमारा सनातन धर्म का बहुत अपमान किया है, और ये आज हमारी रामलीला जो होती हैं ये उसमें भी घुस चुके हैं। अब इनको रामलीला कैरेक्टर करने हैं, मतलब हास्य का पात्र बनाना है रामलीला को हमारे। ये इस्लाम जो खान है, इसको रामलीला ग्राउंड की परमिशन दे दी गई है परवेश वर्मा द्वारा या जिस किसी भी मंत्री द्वारा दी गई है, ठीक है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और हो सकता है तो इनका प्रदर्शन भी करेंगे इनके खिलाफ। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कि अभी तक बहुत सारे जिहाद चल रहे थे, इसके चलते चलते अब एक रामलीला जिहाद और आ गया है कि जिसमें हमारे सनातन धर्म के शुद्ध भगवान राम के क्रियाकलापों को, जिसे हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों के रूप में बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें भी अब विधर्मियों का उनके हाथ में ये बागडोर दी गई। ये किस प्रकार से दी गई? कमेटी द्वारा किसी खान को दी जा रही है और दे दी गई भी है, अलाउंसमेंट हो गया। तो उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, हर एक लोग अपनी अपनी बात रखे। हम लोग भी जनसेवा समर्पण ट्रस्ट की तरफ से पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसा कोई सनातन का धर्म का विरोध न किया जाए कि जो हिंदू के खिलाफ मुस्लिम आएँ और वो रामलीला करें। तो हम लोग उसी के लिए एकत्रित हुए थे। हमारे रामलीला ग्राउंड को किसी विधर्मी को, किसी खान को दिया गया है, तो ये जिनने दिया है मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूँ। जिस तरह हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उसी तरह मैं इन विधर्मियों को आग में घोलने का काम करूँगा, क्योंकि जिनने कुरान पढ़ी है, जिनने कभी रामायण के पन्ने नहीं खोले, जिनने कभी गीता के पन्ने नहीं खोले, उन्हें क्या पता है क्या है। ये हमारे धर्म को सिर्फ मजाक और हमारे समाज को ये सिर्फ मजाक ही देंगे, तो इसको बंद किया जाए। इस पूरे विषय पर आज भी एक बड़ी बैठक चल रही है। अब इस बैठक में क्या कुछ फैसला होगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।